हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग के हमारे चैनल आकाश एजुकेशनल के ऊपर। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10 का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पॉलिटिकल पार्टीज। इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 6 होने वाला है दोस्तों। आज के इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले रीजनल पार्टीज। देखिए दोस्तों, मैंने इसके पहले ही एक दिन पहले ही एक लेक्चर अपलोड किया था जो कि लेक्चर नंबर 5 था। उसमें मैंने रीजनल पार्टीज का इंट्रोडक्शन बताया था। अगर आप लोग वो नहीं देखे हो तो पहले आप लोग वो जाके देखो, तभी आप लोग को समझ में आएगा वो। और दोस्तों उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए आज के टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? रीजनल पार्टीज। आज के ये हो सके तो आप लोग का ये आखिरी लेक्चर भी इस चैप्टर का होगा। हम आज इस रीजनल पार्टीज को क्लोज कर देंगे दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। क्या लिखा है? Regional parties are those groups in the region who have a proud feeling about the different identity of their own of their region and who compete to get political power with the objective of regional development। देखिए, जितनी भी रीजनल पार्टीज होती है दोस्तों, वो एक ग्रुप में होती हैं। जितनी भी रीजनल पार्टी, देखिए रीजनल पार्टीज मतलब जो कि मतलब देखिए हर राज्य में अलग अलग भाषा बोली जाती है, अलग अलग ट्रेडिशन कल्चर बोली जाती है। मैं आप लोगों को कल के वीडियो में एकदम डीप नॉलेज दिया हूँ, तो आप लोग जाके प्लीज़ दोस्तों देखना। अगर वो आज समझाने जाऊँगा तो वीडियो आधे घंटे का हो जाएगा। तो वो वीडियो दोस्तों सिर्फ 8 से 9 मिनट का, तो जाके देख लेना। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। लेकिन आइए आज का हम लोग समझते हैं। जितनी भी रीजनल पार्टी होती है ना दोस्तों, वो एक ग्रुप में होती है। उस जो ग्रुप में वो जो ग्रुप में होती है ना, उनको क्या रहता है? प्राउड फील होता है कि मतलब उनको इस चीज़ का प्राउड फील होता है कि हम सब रीजन के लोग एक साथ हैं, एक साथ है। तो दोस्तों तो मतलब वो क्या करती है कि जो वो सब क्या करते हैं कि जितने अनदर पॉलिटिकल पावर होते हैं उनको ये सब कम्पीट करते हैं। कम्पीट मतलब कंपटीशन करते हैं। ये सब भी इलेक्शन में आते हैं, चुनाव में आते हैं। उनको कम्पीट करके अपने रीजनल डेवलपमेंट की बात करते हैं। अपने रीजनल डेवलपमेंट की बात ये सब उनके सामने भी रखते हैं। अगर वो नहीं मानते तो दोस्तों कम्पीट में आते हैं। कम्पीट में आने के बाद अगर ये पावर में आ गए तो रीजनल डेवलपमेंट पर ध्यान देते हैं। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। क्या लिखा है? द इन्फ्लुएंस ऑफ रीजन पार्टीज इज लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर रीजन। जितनी भी रीजनल पार्टी होती है ना दोस्तों, वो एक लिमिटेड होती है। मतलब उनका फिक्स रहता है कि ये स्टेट लेवल तक रहेगी, नेशनल लेवल तक पार्टी नहीं जाने वाली है। तो इसी के लिए जितनी रीजनल पार्टी रहती है स्टेट लेवल तक नहीं, मतलब सॉरी नेशनल लेवल तक नहीं जा सकती। अगर आपको इसका एग्जांपल चाहिए तो आप लोग शिवसेना पार्टी को देख सकते हो, जो कि महाराष्ट्र की एक रीजनल पार्टी में आती है। आप शिवसेना पार्टी को दोस्तों नेशनल पार्टी पे आप नहीं देखोगे। हमने लेक्चर नंबर 4 में नेशनल पार्टी भी एक्सप्लेन किया है। वहाँ पे आपको शिवसेना का नाम कहीं भी नहीं दिखेगा दोस्तों। शिवसेना का नाम सिर्फ रीजनल पार्टी में भी आप लोग को कुछ देर में आगे दिखेगा। तो मतलब ये क्या दिखा रहा है कि जो रीजनल पार्टी रहती है वो खाली स्टेट लेवल ही तक रह पाती है, वो नेशनल लेवल तक नहीं जा सकती। और दोस्तों आप लोग जैसे फॉर एग्जांपल ये देख लो, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, ये सब दोस्तों नेशनल लेवल पे भी है और स्टेट लेवल पे भी है। लेकिन दोस्तों ये दोनों एक रीजनल पार्टी नहीं है। ये दोनों रीजनल पार्टी में नहीं आती। इसका एक फ़ायदा होता है। अब आइए आगे पढ़ते हैं। I thought they play a significant role at the regional level. They influence national politics as well. इसने बताया है कि जितने भी सिग्निफिकेंट रोल होते हैं, कि मतलब जितने भी महत्वपूर्ण रोल होते हैं रीजनल लेवल पे, मतलब छोटे लेवल पे जितने भी होते हैं उसको मतलब उसमें इन्फ्लुएंस कर सकती है नेशनल पॉलिटिक्स, मतलब जो नेशनल लेवल पे हैं। आगे पढ़ते हैं। रीजनल पार्टीज गेव प्रेफरेंस टू द रीजनल पार्टीज उधर क्या था दोस्तों? रीजनल पार्टीज गेव प्रेफरेंस टू द रिसोल्यूशन ऑफ रीजनल प्रॉब्लम्स। अगर इसमें बताया गया है कि जितनी भी रीजनल पार्टी है उनका ये अधिकार होता है कि उनके रीजन में अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो उसको सॉल्व करें। आगे पढ़ते हैं। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द रीजन दे डिमांड मोर एंटोनियम एंड अथॉरिटी। और रीजन का ये भी एक साथ ही साथ काम होता है कि वो अपने रीजन का विकास करे। उनकी जो डिमांड है, उनका मतलब उनको क्या परेशानी है उसको भी वो दूर करे। ये उनको ऑथराइट दिया जाता है। आगे क्या लिखा? थर्ड दे कोऑपरेट विथ फेडरल गवर्नमेंट। दे ट्राई टू प्रोटेक्ट देयर एंटोनियम। और दोस्तों साथ ही साथ जितनी फेडरल गवर्नमेंट रहती है वो भी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आती है। अब आइए आगे पढ़ते हैं।
Regional parties make several demands such as region problems should be resolved at regional level. Political power should be in the hands of the people from region, and residents of the region should get preference in administrations and jobs. देखिए इसका मतलब क्या होता है कि जो रीजनल पार्टी रहती है इनका डिमांड रहता है कि भाई हम लोग रीजनल प्रॉब्लम तभी तो सॉल्व कर पाएंगे जब हम पावर में आएंगे। अब जैसे कि एग्जांपल से समझो, आपका बहुत बड़ा परिवार है, आप लोग जहाँ रहते हो आप लोग के बाजू में बहुत लोग होंगे। आप लोग सोच रहे हो कि इस चीज़ को, समस्या को दूर हमें करना है, लेकिन दोस्तों वहाँ पे हर जगह कोई ना कोई अध्यक्ष होता है, लेकिन आज के डेट में तो कहीं नहीं है, लेकिन पहले होते थे। तो जो अध्यक्ष होता है कि आप सोचते हो कि अगर अध्यक्ष वाला पावर अगर मेरे हाथ में आ जाए तो मैं इस काम को ठीक कर सकता हूँ। आप लोग सोचते हो ना, तो ऐसे ही रीजनल पार्टी सोचती है अगर मुझे अपने रीजन का प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो सबसे पहले मुझे इलेक्शन में आना पड़ेगा। इलेक्शन में आने के बाद मुझे इलेक्शन जीतने उन्हें भरोसा दिलाना पड़ेगा, फिर मैं इलेक्शन जीतूंगा। उसके बाद जाकर मैं पावर में आने के बाद उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ, जिसमें कि मेन प्रॉब्लम उनका क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड जॉब्स का होता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो बेझिझक आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछते रहना, आप लोग को रिप्लाई मिलते रहेगा। अब आइए आगे पढ़ते हैं। चेंजिंग नेचर ऑफ रीजनल पार्टीज इन इंडिया। हमारे जो रीजनल पार्टीज जो हमारे भारत में, देखिए हर देश में रीजनल पार्टी स्टेट लेवल पे आप लोग पाएंगे, लेकिन हम सिर्फ आज भारत की बात करेंगे। तो हमारे जो भारत में जितने भी रीजनल पार्टीज है उनके नेचर के अंदर एक बार चेंज आया। तो देखते हैं क्या चेंज आया है। Regional parties came into existence in India in the post-independent period. However, over the years, their nature and rule has changed significantly. हमारे भारत देश में जितनी भी रीजनल पार्टीज थी ये मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंट के बाद आने लगी। लेकिन दोस्तों दिक्कत क्या हो गया कि मतलब कुछ समय के बाद, मतलब कुछ समय के बाद उनका जो नेचर था वो चेंज होने लगा। अब देखिए नेचर मतलब आदमी का जो स्वभाव होता है। देखिए अगर आप साइंस के में अगर आप नेचर पढ़ेंगे तो वहाँ कुछ और दिया है, लेकिन आप पॉलिटिकल के हिसाब से अगर नेचर पढ़ेंगे तो आदमी का जो व्यवहार होता है वो चेंज होने लगता है। तो वैसे ही पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद कुछ समय तक तो ठीक ठाक था, लेकिन उसके बाद जो रीजनल पार्टीज थी दोस्तों उनका जो नेचर था ना, मतलब कुछ पार्टियों का वो चेंज होने लगा, मतलब वो उनका व्यवहार भी चेंज होने लगा। अब आइए हम आगे पढ़ते हैं कि उनका कौन कौन सा व्यवहार चेंज हो रहा था। तो आइए पॉइंट फर्स्ट क्या लिखा है। इनिशियल रीजनल आइडेंटिटीज गेव ए मूवमेंट द डिमांड ऑफ इंडिपेंडेंट खालिस्तान the demand for independent Khalistan Afghanistan were made with the objective of parting off from the Indian federations and exists as an independent state. Regional parties from Punjab, Tamil Nadu and Jammu and Kashmir have made such demands. देखिए फर्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़े, इसका मतलब क्या होता है। देखिए हमने इसके ऊपर क्या पढ़ा कि कुछ समय तक जो रीजनल पार्टीज थी वो ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन उसके बाद उसके नेचर में कुछ बदलाव आया। तो क्या बदलाव आया इस पॉइंट फर्स्ट में बताया गया हुआ है कि देखिए हमारे भारत देश में एक राज्य है, एक स्टेट है जिसका नाम पंजाब है। तो दोस्तों पंजाब की जो पंजाब की रीजनल पार्टीज थी ना, कुछ समय के बाद वो सब ने डिमांड करने लगा लेकिन उनका डिमांड क्या था, हमें एक अलग देश बनाओ जिसका नाम हम रखेंगे खालिस्तान। हमें एक अलग देश बनाओ, अगर इंग्लिश में आप उसको पकड़ लो तो हमें एक अलग नेशन दे दो। हम लोग एक अपना देश बनाएंगे खालिस्तान और एक बनाएंगे द्रविस्तान, मतलब उनका ये डिमांड था। तो दोस्तों ये बात गलत है ना। भाई तुम हमारे देश में रह के और तुम हम ही को बोलोगे कि हमें बंटवारा चाहिए, तो ऐसी बात नहीं है ना। तो मतलब यही आप देखिए उनका डिमांड होने लगा हमारे, मतलब कि मतलब खालिस्तान को आज़ाद करो, उनका डिमांड चलने लगा। और साथ ही साथ द्रविस्तान का भी डिमांड चलने लगा। ये जो जितनी भी रीजनल पार्टी थी उनके अंदर, उनके नेचर के अंदर बदलाव आ गया। ये जो बदलाव खालिस्तान जो आप वर्ड देख रहे हो कि खालिस्तान मुझे आज़ाद करो, ये जब रीजनल पार्टी का जब मतलब स्टेबलाइज हुआ था, स्थापना हुई तब नहीं थी, उससे कुछ समय के बाद ये होने लगा। लेकिन वहाँ पे तो हो ही रहा था। उसके बाद दोस्तों तमिलनाडु में भी एक मतलब एक रीजनल पार्टी थी, उनका भी डिमांड था हमें एक अलग देश बनाओ जिसका नाम हम लोग तमिल रखेंगे। और दोस्तों जम्मू एंड
कश्मीर, इसको कौन नहीं जानता। जम्मू एंड कश्मीर बच्चा बच्चा जानता है। जम्मू एंड कश्मीर में भी वही डिमांड था, हमें अलग देश चाहिए, अलग देश चाहिए। मतलब ये सब दिखा रहा है कि रीजनल पार्टी के नेचर में बदलाव हुआ है। अब आइए सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं क्या लिखा है। द डिमांड ऑफ रीजनल पार्टीज ग्रेजुअली चेंज इंस्टेड ऑफ an independent state they start demanding more autonomy. This was the second stage in the development of regional parties. This stage began after 1990. देखिए ये जितने भी रीजनल पार्टीज का जो दोस्तों डिमांड अचानक चेंज हो गया कि भाई हमें खालिस्तान देश दे दो, हमें तमिलनाडु से बोलने लगे हमें अलग देश चाहिए, जम्मू कश्मीर बोला हमें अलग देश चाहिए। ये सब जो दोस्तों था ना, ये रीजनल पार्टीज में एक अचानक चेंज हो गया, अचानक चेंज हो गया। लेकिन ये हुआ कब? तो ये दोस्तों ये हुआ था 1919 में हुआ था, 1990 में हुआ था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सेकंड टॉपिक भी समझ में आया है, सेकंड पॉइंट भी समझ में आया होगा। अब थर्ड पॉइंट पढ़ते क्या लिखा है। द रीजनल पार्टीज डिमांडेड दैट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द रीजन पीपल फ्रॉम रीजन शुड गेट पावर एट स्टेट एंड नेशनल लेवल, फॉर एग्जाम्पल शिवसेना, तेलुगु देशम एक्सेट्रा। देखिए हमारे जितने भी देश में रीजनल पार्टी हैं उनका भी डिमांड धीरे धीरे उठने लगा। किसके लिए डिमांड उठा? कि हमारा भी डेवलपमेंट हो, हमारा विकास हो, हमारे हाथ में भी पावर हो। वो स्टेट लेवल पे भी उठा और नेशनल लेवल पे भी हुआ उठा। और अगर आप इसका एग्जांपल देखना चाहते हो तो महाराष्ट्र में 1919 में डिमांड होने लगा शिवसेना पार्टी का। शिवसेना भी बोली कि अब हम भी पावर में आएंगे। और दोस्तों इसी तरीके से तमिलनाडु में एक पार्टी का नाम था तेलुगु देशम, वो भी बोली। और ऐसी बहुत अन्य पार्टियां भी रही हैं। ये सिर्फ दो एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल देने जाऊँ तो आधा घंटा नहीं निकल जाएगा। अब आइए पॉइंट 4 पढ़ते क्या लिखा है। The development of regional parties in Northeast saw a different trend. They gave up their demand of separatism and have started demanding autonomy. The regional parties from Northeast are now entering in mainstream of national politics. इसका बोला गया है कि जितनी भी रीजनल पार्टीज थी उनका जब मतलब डेवलपमेंट होने लगा, वो मतलब जो हमारे देश में जो मतलब नॉर्थ ईस्ट के देश हैं, सॉरी नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है या राज्य है उनसे अलग होता था, मतलब उनसे अलग होता था। और दोस्तों वो सबका डिमांड भी था कि हमें सेपरेटिज्म कीजिए, मतलब हमें सेपरेट कीजिए, उनका ये डिमांड था रीजनल पार्टी का। ये कहाँ की पार्टी थी? तो नॉर्थ ईस्ट की पार्टी थी। मतलब जैसे कि आप लोग नॉर्थ ईस्ट मतलब आप लोग उधर की जैसे कि फॉर एग्जांपल सिक्किम स्टेट हुआ, वहाँ सबकी पार्टियाँ ऐसे डिमांड करने लगी। तो आइए अब आगे पढ़ते क्या लिखा है। In short, we can say the role of regional parties in India has passed through various phases from separatism to autonomy and now towards enter into mainstream national politics. Coalition politics is one of the consequences of their increasing influence in national politics. देखिए बाद में क्या हुआ, कुछ समय के बाद उनका जो डिमांड था दोस्तों ना सेपरेटिज्म को, उसको पास कर दिया गया। उसको क्या किया गया? पास कर दिया गया कि भाई अब आप लोग भी नेशनल पॉलिटिक्स में मतलब अपना इन्फ्लुएंस रख सकते हैं। उसको इंक्रीज किया गया, वो भी किसके साथ? कोइलिशन पॉलिटिक्स के साथ। देखिए यहाँ पे एक वर्ड दिया कोइलिशन। कोइलिशन को हम लोग हिंदी में दोस्तों कहते हैं गठबंधन। आप लोग अपने बड़ों के मुंह से बहुत बार सुनने होंगे, अरे भैया महाराष्ट्र में तो गठबंधन की सरकार चल रही है। ऐसे आप लोग सुन रहे होंगे अपने बड़ों के मुंह से। तो गठबंधन को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कोइलिशन। मतलब अगर आप ऐसे पढ़ो कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट को अगर वो एक में आ जाए, मतलब वो कंबाइन हो जाए। जैसे कि आप लोग साइंस के चैप्टर 3 में आप लोग एक पढ़े होंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये उसी के प्रकार कोइलिशन भी होता है कि किसी दो चीज़ को एक चीज़ में ला दो। मतलब ऐसे दो पॉलिटिक्स पावर थे, उनको एक में ही मर्ज करके एक पे ही हम लोग अपना रूल करेंगे, इसका मतलब होता है। अब आइए ये पैराग्राफ पढ़ते हैं। इन इंडिया वी हैव मेनी रीजनल पार्टीज। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू नो अबाउट ऑल सच पार्टीज इन दिस चैप्टर। वी विल स्टडी सम पार्टीज हैज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ इंडिया ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ रीजन। देखिए इसमें बोला क्या है
कि हमारे भारत देश में बहुत सारी रीजनल पार्टी हैं। अगर आप दोस्तों गिनने जाओगे ना तो आपका लगभग मेरे हिसाब से तो बहुत समय बर्बाद हो जाएगा। तो इसमें ये बताया गया हुआ है कि इतनी सारी रीजनल पार्टीज है कि हम लोग एक ही चैप्टर में सबको नहीं बता सकते। अगर एक चैप्टर बताने चले जाएंगे तो एक चैप्टर ही पूरा एक बुक के बराबर हो जाएगा। हम लोग एक चैप्टर में सबके बारे में नहीं पढ़ सकते। दोस्तों इतनी पार्टी है कि हमारे जो इंडिया में है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, आप कहीं भी चले जाओ ऑल ओवर इंडिया के एनी भी किसी भी स्टेट में आप लोग चले जाओगे, आप लोग को रीजनल पार्टी वहाँ मिलेगी ही मिलेगी। अब आइए आगे आगे देखते हैं। अब कुछ रीजनल पार्टी भी पढ़ लेते हैं क्या क्या दिया है। असम मेजर रीजनल पार्टी आर सो बिलो, मतलब जितनी भी रीजनल पार्टी है जो कि मतलब बड़ी पार्टी, मतलब रीजनल लेवल भी हो, बड़ी पार्टी हो, बहुत लंबे समय से पावर में हो, मतलब उन्हीं का यहाँ एग्जाम्पल लिया हुआ है। तो आइए बस मुश्किल से 5 मिनट लगेगा, आज का लेक्चर हो जाएगा ख़त्म। तो देखिए सबसे पहली पार्टी कौन सी है, शिवसेना। तो अब आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। मेन पॉलिटिकल पार्टी इन महाराष्ट्र एस्टेब्लिश्ड इन 1966। ये जो शिवसेना पार्टी है 1966 में इसकी स्थापना की गई हुई थी, इसका एस्टेब्लिश हुआ था। आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स of Marathi people, promotions of Marathi language, resistance to people from other regions। ये जो शिवसेना पार्टी का जो दोस्तों आइडियोलॉजी था, आइडियोलॉजी जो एजेंडा था, अभी जो आइडियोलॉजी एजेंडा होता है मैं आप लोग को लेक्चर नंबर 2 में ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लेना कि आइडियोलॉजी और एजेंडा क्या होता है। ये जो शिवसेना पार्टी का जो दोस्तों एजेंडा था, इनका क्या नाम था कि जो यहाँ के जो मराठी लोग हैं, उनके जो अधिकार है उसको बचाना, और दोस्तों मराठी भाषा को प्रमोशन करना, मतलब मराठी भाषा को और आगे लेवल तक लेके जाना। इसी के लिए दोस्तों कि हम लोग को क्लास 10 तक मराठी में ही लेके पढ़ना ही पड़ता है, हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, क्लास 11th में जब आप जाओगे तो वहाँ पे आप चाहो तो मराठी बदले हिंदी ले लो, IT ले लो, या आप किसी और भी संस्कृत, आप कोई भी लैंग्वेज एक ले सकते हो। तो मतलब इनका आप लोग को एजेंडा समझ में आ गया होगा। अब आगे पढ़ते हैं। इनकी जो पॉइंट थर्ड है, इन 1995 इट एंटायर इनटू अ कोलिशन विद BJP एंड कम टू पावर इन महाराष्ट्र। इट शेयर पावर विद द BJP इन महाराष्ट्र सिंस 2014। देखिए 1995 में दोस्तों महाराष्ट्र में जब इलेक्शन हुआ था हमारे, तो उस समय क्या हुआ, शिवसेना पार्टी और जो BJP पार्टी थी, दोनों ने कोलिशन कर लिया, मतलब दोनों ने कोलिशन कर लिया, गठबंधन कर लिया। और दोस्तों ये 2014 तक, मतलब 2014 तक ये सब पावर में लगातार लगभग 14 इधर 5 उधर, मतलब ये सब 19 ईयर्स तक पावर में रहे थे। मतलब इन्होंने 2014 तक अपने पावर को एक दूसरे को शेयर किया था। अब आइए आगे बढ़ते हैं। आफ्टर इलेक्शन इन 2019 फॉर्मेड गवर्नमेंट इन अलायंस विद कांग्रेस पार्टी एंड नेशनल कांग्रेस पार्टी। देखिए जब दोस्तों हमारे देश में 2019 में इलेक्शन हुआ, तब क्या हुआ, शिवसेना पार्टी ने BJP पार्टी से अपना कोलिशन तोड़ लिया। कोलिशन तोड़ के तो उसने किससे कोलिशन किया, कांग्रेस पार्टी और नेशनल कांग्रेस पार्टी। जैसा कि दोस्तों आप लोग अगर महाराष्ट्र में आप लोग बहुत अपने बड़ों के मुंह सुने होंगे, या आप लोग बहुत सारे बाहर पोस्टर पे भी इस समय आप लोग को देखने को मिलेगा कि आप लोग को लिखा रहेगा NCP। NCP का मतलब क्या होता है, नेशनल कांग्रेस पार्टी शॉर्ट फॉर्म। और शिवसेना का झंडा और आप लोग को सबका मतलब कोलिशन करके पावर में आए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को शिवसेना का पार्टी का बारे में समझ में आया होगा। अब आइए, ऐसी एक और पार्टी है जिसका नाम है सिकोरेमिनी अकेली दल। दोस्तों पंजाब की पार्टी है, ये पढ़ते हैं। Established in 1920 प्रोमिनेंट रीजनल पार्टी इन पंजाब। ये दोस्तों 1920 में ही अपनी स्थापना कर लिए थे। आगे पढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ कल्टिवेटेड रिलीजियस एंड रीजनल आइडेंटिटी, ये भी दोस्तों अपने रिलीजियस के लोगों के लिए काम करते थे। आगे बढ़ते हैं। अजीम पावर इन पंजाब फॉर मेनी ईयर्स, और दोस्तों ये बहुत सालों से पंजाब में अपनी सरकार बनाई थी। ये लगातार बहुत सालों से पार्टी में मतलब ये पावर में थी, लेकिन अभी नहीं है, लेकिन पिछले कुछ सालों से कंटिन्यू थी। अब आइए पढ़ते हैं। जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, एक पार्टी है जिसका दोस्तों फ्लैग ये है, उसका नाम है जम्मू एंड कश्मीर नेशनल
कॉन्फ्रेंस। तो इसके पढ़ते हैं। हाँ, मेन रीजनल पार्टी इन कश्मीर एस्टेब्लिश्ड इन 1932। इस पार्टी का दोस्तों जो स्थापना हुआ था 1932 में हुआ था। आगे पढ़ते हैं। प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कश्मीरी पीपल एंड प्रोटेक्शन ऑफ ऑटोनोमस स्टेट्स। इनका जो दोस्तों एजेंडा था, इनका ये दोस्तों एजेंडा था कि हम लोग कश्मीरी, मतलब हम लोग जो कश्मीर में रहते हैं दोस्तों, उनको कहते हैं कश्मीरी। कश्मीरी लोगों को प्रोटेक्शन देना, उनकी सुरक्षा का करना, इनका ये मेन एजेंडा था। फिर दोस्तों एक पार्टी थी आसाम गण परिषद। ये जो दोस्तों पार्टी थी, आसाम एग्रीमेंट वाज साइन इन 1985। एक दोस्तों एग्रीमेंट हुआ था, उसको हम लोग आसाम एग्रीमेंट से जानते हैं। तो 1985 में साइन हुआ था, तो मतलब 1985 में ये पार्टी की स्थापना हुई थी। आगे पढ़ते हैं, क्या लिखा है। रिसॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डिस्प्लेस्ड पीपल, प्रोटेक्ट द यूनिक कल्चरल लिंग्विस्टिक एंड सोशल आइडेंटिटी ऑफ आसाम, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ आसाम। इनका जो दोस्तों एजेंडा है, इनका एजेंडा इस बात का है कि हमें रिसॉल्व करना है सबका प्रॉब्लम, जितने भी लोग हों, और दोस्तों हमें प्रोटेक्ट भी करना, मतलब हमें सुरक्षा करना है अपने मतलब बेहतरीन कल्चरल को। और दोस्तों हमें सोशल आइडेंटिफाई भी आसाम में बढ़ाना है। और जो इनका जो मेन काम था, इकोनॉमिक को डेवलप करना है। इनका काम था इकोनॉमिक को डेवलप करना है। अब आगे पढ़ते हैं। अज्यूम्स पावर इन आसाम फॉर मेनी ईयर्स। और दोस्तों ये आसाम स्टेट में बहुत सालों से पावर में रहे हैं, और सत्ता, मतलब पावर बोलो या सत्ता बोलो, ये दोनों मतलब ये पार्टियाँ आसाम में बहुत दिनों से पावर में थी। अब आइए आगे पढ़ते हैं। आज की एक आखिरी पार्टी है, जो कि ये भी एक बड़ी पार्टी है, जिसका नाम है द्रिविदा मुनेत्र खजगम्मा। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। जस्टिस पार्टी है नॉन ब्राह्मण मूवमेंट इन 1920 वॉज ट्रांसफरेंट इनटू द्राविड मुनेत्र खजमा, a political party in 1944. Justice Party come to be known as Dravidiya Khajma in 1944. A group separated from the party was established. Another party, Dravidiya Munetra Khajma, another group separated from this party in 1972 and established All India Drais Munetra Khajma. A protection of Tamil identity, member of coalition government at the center of for some years. The party has support of voters from all sections of society. It was in power for a long period and immediately many policies. देखिए ये जो पार्टी थी दोस्तों, ये मतलब एक जस्टिस पार्टी थी, मतलब न्याय करने वाली पार्टी थी। और दोस्तों ये 1920 में क्या हुआ था, एक ना नॉन ब्राह्मण मूवमेंट चलाया गया हुआ था। देखिए मूवमेंट मतलब क्या होता है, आंदोलन हम लोग पॉलिटिकल साइंस में मूवमेंट को कहते हैं। तो एक नॉन ब्राह्मण मूवमेंट को चलाया गया था। उसमें इस पार्टी का अहम रोल था, मतलब इम्पोर्टेंट रोल था। और दोस्तों इस पार्टी की जो इस्टेब्लिश हुई थी, ये 1972 में इनकी स्थापना हुई थी इस पार्टी की। और दोस्तों ये पार्टी एक और पार्टी से मतलब ये टूट गई थी, उससे टूटने के बाद ये बनी। और दोस्तों इनका जो एजेंडा था वो मतलब जितने तमिल पीपल थे उनके आइडेंटिटी को प्रोटेक्शन देना। और दोस्तों बहुत मतलब कुछ समय के लिए, ज़्यादा समय नहीं, ये कुछ समय के लिए ये जो पावर जो भी पार्टी जो मतलब सेंट्रल में पावर में थी, उसके साथ एक कोलिशन करके रखी थी, मतलब गठबंधन करके रखी थी। जो सेंटर पे थी, जो मतलब जो पार्टी केंद्र सरकार में थी, उसके साथ ये अपना गठबंधन करके रखे थे। और दोस्तों इनका ये काम था कि जितने भी वोटर हैं उनको एक सेक्शन सोसाइटी में अच्छे से रखा जाए। और इसके लिए इन्होंने बहुत सारी मैनी अलग पॉलिसी भी लाए थे। अब आगे क्या दिया, इन इंडिया वी हैव मैनी रीजनल पार्टीज इन एवरी स्टेट दैट हैव इन्फ्लुएंस्ड द स्टेट पॉलिटिक्स। The following chart show the performance of regional parties in Maharashtra in the election 2009 and 2014। देखिए हमारे महाराष्ट्र में 2009 और 2014 में जब इलेक्शन हुआ था तो कौन कौन सी पार्टी थी। देखिए शिवसेना, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, पीसीएस एंड वर्कर, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, बहुजन महासंघ, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया, समाजवादी पार्टी, ये सब पार्टी थी। इनको 2009 में दोस्तों इतने सारे सीट्स मिले, 2014 में इतने सारे सीट्स मिले। और दोस्तों यहाँ पे देखिए एक पार्टी जो थी, ये जो पार्टी थी 2009 के इलेक्शन में नहीं थी।
अब आइए पढ़ लेते आगे क्या लिखा है। इन दिस चैप्टर वी टू का रिव्यू ऑफ नेशनल एंड रीजनल पॉलिटिक्स पार्टीज इन इंडिया। द नेक्स्ट चैप्टर विल बी ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल मूवमेंट इन योर लाइफ। देखिए हम लोग इस चैप्टर में दोस्तों ये आप बेहतरीन तरीके से पढ़ लिए कि नेशनल पार्टी और रीजनल पार्टी क्या होती है, दोनों में फ़र्क क्या होता है, हमने समझ लिया। लेकिन तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा, जो चौथा चैप्टर रहेगा, उसमें हम लोग समझने वाले हैं कि जो इतने भी सोशल मूवमेंट होते हैं उनका हमारे लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस होता है। तो दोस्तों ये सब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। अगर आप लोग को कुछ भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लो, नहीं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ भी जाके आप पूछ सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आपको इस चैनल के ऊपर एसएससी बोर्ड एग्जाम अकॉर्डिंग टू महाराष्ट्र बोर्ड के लिए और सब्जेक्ट का आप लोग को यहाँ पे वीडियोस लेक्चर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।